अखबार कराया उसने मुझे। उफ, दिमाग ही चकरा गया मेरा। 50 दुकानें फिरी हैं। मजाल है उसको कोई लहंगा सूट पसंद आया हो। बड़ी नक्सड़ी है। तो ऑर्डर पे बनवा दे। और जी ऑर्डर पे बनवाएंगे तो वो कहेगी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वो बड़ी पागल है जी मेरी बहन, आपको नहीं पता। 3 गिलास कंजवी पिए मैंने, तब जाके होश आई है मुझे। अभी भी कह रही थी काम पे ना जा, शॉपिंग चल मेरे साथ। इसे आपने किस रंग का लहंगा पहना था जी? टी पिंक। पिंक। बड़ी प्यारी लग रही होगी इसमें तो आप। तेरी बहन भी प्यारी होगी। ये चुड़ैल है एक नंबर की, डायन है पूरी। है प्यारी, मेरे जैसी नहीं है, रंग भी साफ है उसका, आपके जैसी लगती है। आप करें ना बात अकबर से। असगर बता रहा था कि कोई गिटपिट हुई है उस लड़की से उसकी। मैंने पूछा तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ बोल ही नहीं रहा था। आपको मैंने बताया था ना, असगर ने मुझे बताया है कि वो लड़की पतलून पहनती है। ये पतलून पहनने वाली लड़कियां ना सारी ऐसी होती हैं, कभी इधर तो कभी उधर। आप भी पतलून पहना करते थे, अच्छे लगते थे। अब इंशाल्लाह अकबर की शादी करेंगे ना, तो उस पे आपने पतलून ही पहननी है। यासीन की माँ कह रही थी उसके पास एक दो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, नेक शरीफ लड़कियों के, सर से जिनके दुपट्टे नहीं उतरते, और ना ही मोबाइल फोनों वाले चक्कर है उनके। तुम पीछे पड़ गई हो अकबर की शादी के। तो क्यों ना पड़ूं पीछे, पहले ही लेट हो गई उसकी शादी, उम्र निकल रही है उसकी। यासीन से 2-2.5 साल बड़ा है हमारा अकबर। और आपने देखा नहीं है पिछले दिनों से कितना उखड़ा उखड़ा रहता है। अच्छा है ना, कोई नेक शरीफ लड़की आ जाएगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा, पुरानी सारी बातें भूल जाएगा। असगर भी यही कह रहा था, अच्छी नेक लड़की आएगी तो सब कुछ भूल जाएगा, और हमें भी सब कुछ भुला के आगे चलना चाहिए। वो खुद भूल गए सब कुछ। हाँ, कह रहा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मेरी कोई बहन भी थी। क्या नाम था उसका, कौन है ये पाकीज़ा? और मेरा तो आपको पता है, मेरी तो याददाश्त ही जाती जा रही है, इधर की चीज रख के उधर भूल जाती हूँ। याद ही बू आ रही है आपको? जलने की बू। हाय अल्लाह जी, चूल्हा नहीं बंद किया। ये बाल्टियां भरने के पैसे ना आपकी दिहाड़ी में से काटने हैं मैंने। मैंने तो कहा था कि मैं खुद भर लूंगी। अरे आपको शौहर को चाहिए ना कि भर के जाया करे वो। वैसे बंदा जब फ्री का काम कराता है ना तो पानी पूछ लेता है कम से कम। वो बेचारा तो भर के गया था, मैं ही बड़ा जाया करती हूँ। आदत नहीं है ना मुझे बाल्टियों की। हमारे घर में प्रेशर मोटर लगी हुई है, बस बटन ऑन किया और फुल प्रेशर से पानी। मैं तो घंटों घंटों नहाती थी बटन ऑन करके। शैम्पू बड़ा अच्छा निकल जाता है ना प्रेशर से। असगर है ना, उसको बड़ी तकलीफ होती थी, उसे तो 10 मिनट बाद ही डांट पड़ जाती थी। पाजी एक बार पीछे से जाके बटन ऑफ कर देता था। तो आपको चाहिए ना कि जब तक इधर पानी का मसला हल नहीं हो जाता आप अपने घर से ले जाओ। तू अकेला रह जाएगा ना, तेरा जोड़ीदार भी चला गया है। तेरी वजह से नहीं जाती, वरना मेरी अम्मी जी तो मुझे रोज फोन करती हैं। अभी भी बात हुई है। इकलौती हो ना, बड़ी फिक्र होती है उन्हें मेरी।
इतनी उनको फिक्र होती है आपकी, तो जो जूतियां पैक कर रही होती है आप भला। मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन। वो खैर से यासीन की शादी की तैयारियां हैं। मैंने तो कह दिया मैं बात में गिर गई हूँ, गोडा सूज गया मेरा, मैं नहीं आ सकती। वरना कहाँ मानना था यासीन की माँ ने। अभी भी कॉल आई थी मेरे पास, कह रही थी आपा चलो हमारे साथ, पजेरो पे जा रहे हैं, हमने कौन से बसों वैगनों में धक्के खाने हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती थी कि मना किया मुझे शादी पे आने से। खुद कार्ड देने के लिए आई थी बकायदा, और असगर का भी पता मांग रही थी मुझसे, कह रही थी उसे कार्ड भिजवाएगी उधर। खुद है बड़ी अच्छी वैसे। उस दिन भी आई थी ना तो कह रही थी आपा मेरा तो बड़ा ही दिल था कि यासीन और पाकीज़ा कोई और बात नहीं है करने को आपके पास? क्या चाहती है, मैं भी असगर की तरह छोड़कर चला जाऊं? हाँ अकबर, तेरा तो गुस्सा असगर से भी ज्यादा तेज हो गया है। हाँ मेरी बाल्टी तोड़ दी। ये सब उस पतलून वाली की वजह से है। पहले तो तू कभी नहीं गया इस तरह उठ के। ये जो पतलून वालियां होती है ना, इनको अपनी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। अब चला लिया होगा उसने किसी और से चक्कर। दुनिया और अपनी इज्जत की परवाह करने वालियां ऐसी नहीं होती हैं। उसी ने किया तेरा ये हाल। एक ही बाल्टी थी, पहले ही असगर ने रॉड लगा के सड़ा दी थी। हाय हाय, लोन वाली ने दिमाग ही खराब करके। मत्थे ते चमक। घर में तो कभी आटा नहीं गूंदा मैंने, ना पढ़ने के बाद ये सब कुछ करना पड़ेगा। उठा ले, तेरे घर वालों का होगा। इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि तलाकनामा बन गया है, आकर ले जा। तूने बताया नहीं तारिक भाई को कि पाकीज़ा के भी हाथ पांव बांध कर कराया था निकाह? वरना तुझे किसने देनी थी लड़की? यही कहा था, बिल्कुल यही कहा था। और तुझे पता है तारिक भाई क्या कह रहे थे? कह रहे थे मेरी चच्चा ज़ाद है, एमबीए किया हुआ है, नौकरी करती है, खूबसूरत है और कबारी है, शामो शाम तेरा रिश्ता कराएंगे। तो जा कर लेना रिश्ता। मेरे साथ क्या करेगा? मैं तो जूतों पर सॉल्यूशन लगाने की दिहाड़ी लेती हूँ। इस छत से नीचे नहीं उतर सकती, मेरे आगे ताला लगाकर जाता है तू। मेरी माँ मेरा फोन नहीं सुनती, मेरे घर वाले मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मगर तुझे तो मिल रही है शामो शाम एक कवारी खूबसूरत एमबीए पास लड़की। तो जा कर ले रिश्ता, कर ले, वरना तेरा बहनोई तेरी बहन को तलाक दे देगा। और तेरी माँ जो सर बांधे पड़ी है कहीं वो। अब जा ना, खड़ा क्या है, जा। ये क्या किया है यार? अब कब धुलेगी शर्ट, कब सूखेगी, कब मैं बहन की नौकरी करने जाऊंगा? अजीब ही मुसीबत डाली हुई है। अब पहले ऊपर से पानी की बाल्टी भर के लाओ। गुस्से में ना तुझे नजर ही आना बंद हो जाता है।